अगर राजस्थान में अगले कुछ दिनों में सीमेंट महंगा हो जाए, स्टील की सप्लाई रुक जाए या किराना और कृषि उपज की ढुलाई प्रभावित होने लगे, तो इसकी वजह क्या होगी? वजह है राजस्थान में शुरू हुई ट्रांसपोर्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल, जिसने करीब 10,000 ट्रकों के पहिए रोक दिए हैं। राजस्थान में रविवार रात 12 बजे से ट्रांसपोर्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदेश भर में करीब 10,000 ट्रकों के पहिए थम गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर क्यों है? दरअसल आंदोलन 3 बड़े मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। पहला, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD, दूसरा परमिट व्यवस्था में आ रही दिक्कतें और तीसरा ई डिटेक्शन के जरिए कट रहे चालान। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि वह VLTD के विरोध में नहीं है, लेकिन सरकार ने इसे अनिवार्य तो कर दिया है, जबकि अधिकृत कंपनियों के पास पर्याप्त डिवाइस ही उपलब्ध नहीं है। इसका असर ट्रकों की फिटनेस, परमिट और दूसरे जरूरी कामों पर पड़ रहा है। वहीं लंबी दूरी तक माल ढुलाई करने वाले ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अलग अलग राज्यों में टैक्स और परमिट का खर्च इतना बढ़ जाता है कि कई बार वह माल भाड़े के बराबर पहुंच जाता है। ऊपर से ई डिटेक्शन का चालानों का भी दबाव बना रहता है। इसलिए ट्रांसपोर्टर्स की मांग है कि पहले व्यवस्था को सुचारू बनाया जाए, उसके बाद नियमों का भी सख्ती से लागू किया जाए। इस हड़ताल को प्रदेश के कई बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। अगर जल्द सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच सहमति नहीं बनती तो सीमेंट, स्टील, किराना, कृषि उपज और दूसरी जरूरी सामानों का भी सप्लाई प्रभावित हो सकता है। यानी असर सिर्फ ट्रांसपोर्ट कारोबार पर नहीं, बल्कि आम लोगों और बाजार पर भी पड़ सकता है। अब सबकी नजर सरकार और ट्रांसपोर्ट संगठनों के बीच होने वाली बातचीत पर है, क्योंकि जब 10,000 ट्रकों के पहिए रुक सकते हैं तो उसका असर सड़कों पर नहीं, पूरी सप्लाई सिस्टम और बाजार पर दिखाई देता है। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए द खटक।